वल्लभ भाई पटेल जी बोले कि अरे भाई दिक्कत क्या है भाई, लाइए। उच्छर उठाए या खुद जो है ना उच्छर को उसमें लोहे में फुरफुरा के घुसा दिया, दो चार बार आगे पीछे कर भी दिया, ऐसे ऐसे करके सारा देख लोग क्या आश्चर्य हो गया। अरे ये एक बार उप भी नहीं किए, इतने निर्भीक व्यक्ति थे हमारे ये। वल्लभ भाई पटेल जी बोले कि अरे भाई दिक्कत क्या है भाई, लाइए। उच्छर उठाए या खुद जो है ना उच्छर को उसमें लोहे में फुरफुरा के घुसा दिया, दो चार बार आगे पीछे कर भी दिया, ऐसे ऐसे करके सारा देख लोग क्या आश्चर्य हो गया। अरे ये एक बार उप भी नहीं किए, इतने निर्भीक व्यक्ति थे हमारे ये। तो आज हम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। इनकी जीवनी तो एक अथाह सागर की तरह है जिसे हम अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने भारत को एक करने में हमारी काफी मदद की। अगर शायद वो नहीं होते तो हमें जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाने में और असम से लेकर के गुजरात तक जाने में 5-7 बार वीजा लेना पड़ता। यानी जब एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं तो हमें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसी को वीजा कहते हैं, ठीक है। तो उस समय भारत एक भारत नहीं होता, लगभग 565 देश होते। कितने देश? जब अंग्रेजों का शासन था उस समय हमारे देश में 565 छोटी छोटी रियायतें थी, और देश आजादी के समय सब चाहते थे कि हम अलग ही देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकिन ये हमारे महापुरुष जिनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक लाने में मदद किया। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था झाबेर भाई पटेल। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी भी 1857 की क्रांति में योगदान दिया था, लेकिन गांव के किसान छोटे मोटे किसान थे, लेकिन ज्यादा नहीं करते। लेकिन जब ये बचपन से ही एकदम कर्मठ आदमी थे, निर्भीकता इनमें भरी पड़ी थी, किसी चीज से कभी डरते नहीं थे, किसी चीज से कभी। बचपन में इनके बारे में एक कहानी है, सुनिएगा थोड़ा सा। जब ये 6-7 साल के थे तो इनको एक फोड़ा हो गया था। फोड़ा घाव, बड़ी घाव थी, बड़ी दर्द कर रही थी। एक वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी बोला कि इसको तो ठीक करना बड़ा आसान है, एक गर्म लोहा लीजिए और गर्म लोहा इसको फोड़ा में लगा दीजिए, अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। उस समय दकियानू विचार के लोग थे, बोले कि ठीक है तो कर दीजिए। एक अलाव जलाया गया अंगीठी उसमें, और उसमें एक लोहा को गर्म किया गया। कोई व्यक्ति जो भी थे वहां पर, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गर्म लोहा को इसके घाव पर सटाया जाए। और जो वैद्य जी थे उनका भी खुद हिम्मत नहीं हो रहा था कि कैसे छोटा बच्चा का फोड़ा पर हम इस गर्म लोहा रखें। वल्लभ भाई पटेल जी बोले कि अरे भाई दिक्कत क्या है भाई, लाइए। उच्छर उठाए या खुद जो है ना उच्छर को उसमें लोहे में फुरफुरा के घुसा दिया, दो चार बार आगे पीछे कर भी दिया, ऐसे ऐसे करके सारा देख लोग क्या आश्चर्य हो गया। अरे ये एक बार उप भी नहीं किए, इतने निर्भीक व्यक्ति थे हमारे ये। चलिए, तो इनका नाम उस समय था वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? लेकिन इनका नाम में अब जुड़ गया लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम जुड़ गया? बचपन में एकदम 6-7 साल के थे तब की कहानी है इतनी। चलिए अब आगे चलते हैं। इनकी गांधी जी से बनती नहीं थी, गांधी जी से इनकी विचार दोनों को मिलती नहीं थी। ये बचपन में ना 2nd डिवीजन से मैट्रिक पास किए। वकालत करने के बाद वकालत करने लगे, लेकिन वकालत में अच्छी वकालत की इनकी धाक जम गई। अच्छे वकील थे, गांधी जी भी एक अच्छे वकील थे, लेकिन दोनों का विचार नहीं बनता था। इनका मानना था कि गांधी जी जो सन्यासी बनकर के अंग्रेजों से देश मांग रहे हैं, कभी अंग्रेज देने वाला नहीं है। इस तरह से देश नहीं मांगा जाता, लड़ने पर उतारू थे। लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी को सफलता मिली, तब इनकी नजर खुली कि नहीं, सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर के भी देश को आजाद कराया जा सकता। और ये गांधी जी के विचार से प्रभावित हुए और गांधी जी के साथ चले गए। लेकिन 1928 की कहानी मैं बताऊं, 1928 में जो ये देख रहे हैं छोटा सा एक राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में अंग्रेजों ने क्या किया, वहां के किसानों पर बहुत टैक्स लगा दिया, 28% टैक्स एक्स्ट्रा कर दिया। अब वहां के किसान के फसल बर्बाद हो गए थे,
पैसे नहीं था कर चुकाने का। अंग्रेजों ने कहा अगर कर नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। किसान परेशान, वो गांधी जी के पास पहुंचे कि गांधी जी आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। वो जगह का नाम है बारदोली, याद रखिएगा जगह क्या नाम है, बारदोली, ठीक है। अब वहां पर गांधी जी के पास पहुंचे किसान सब। अब गांधी जी कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को, कि आप ही जाइए, आप ही समस्या हल करिए। वल्लभ भाई पटेल आ गए कहां, बारदोली आ गए। अब बारदोली जब आए तो देखिए भाई यहां तो अलग समस्या है, किसान सब परेशान है, अंग्रेज कह रहा है कि भाई जमीन जब्त कर ली जाएगी। ये पता लगाए कि अंग्रेज कैसे जब्त करेगी। दो ही तरीका है, या तो अंगूठा लगावेगी या नहीं तो साइन करवाएगी कागज पर, नहीं तभी अंग्रेज के नाम जमीन होगी। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुकिए उपाय करते हैं। इनकी एक अपनी गुप्तचर बनाए सेना, ठीक है, और उनको पता लगवाए कि अंग्रेज किसके किसके घर जाने वाली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को अंग्रेज जो है एक किसान के घर जाने वाला था, पहले मालूम हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गुप्तचर के माध्यम से उस किसान को भगा देते घरे छोड़ करके। अंग्रेज आया, भाई किसान कहा गया, मुझे मालूम नहीं कहा गया, किसी को कहा नहीं, भाग गया। अब 2 महीना बाद उसको फिर से बुला लेते, कौन, ये वल्लभ भाई पटेल। फिर दूसरा दिन टारगेट किया जाता कि आज इस किसान का नीलामी होगी जमीन, तो उस किसान के यहाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको पहले ही भगा देते। ऐसे करके पूरे गांव में यही कहानी चल ही रहा था, पूरे इलाका में कभी वो किसान भाग गया, कभी वो किसान भाग गया, कभी वो किसान भाग गया। अंग्रेज बाज जाता मिलता ही नहीं, बेचारे परेशान हो गए कि भाई कौन खेला हो रहा है। अंग्रेज तंग आकर के कह दिया कि भाई जो हम लोगों का टैक्स है 6% वही हमको दे दो भाई, छोड़ो ही जमीन का ज्यादा टैक्स लेना। अंत में वो हार करके बेचारे आ गए कितने पर, जो 26-28% टैक्स था वो कितना पर आ गया, 6% पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस काम को देख करके वहां की महिलाएं, कहां की, वारदोली की महिलाएं, इनको कहा कि आप वल्लभ भाई पटेल नहीं आप सरदार हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप नाम समझ गए ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे महापुरुष थे इन। अरे ये तो बात छोटी थी, मजा तो तब आया जब अंतरिम सरकार की स्थापना हो रही थी, किसकी, और उन्होंने कौन, जो कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई तो प्रधानमंत्री बनने का काम सुना गया। यानी कि जो माउंटबेटन था वो कहा कि जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं बैठिए, और इस बार जिनकी चुनाव में जीत होगी वही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल 15 पार्टियों के नेताओं जुटे, वोटिंग हुआ। वोटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अब्दुल गफ्फार खान का, ठीक है ना, सुचिता मतलब और सारे लोग थे ना, कृपलानी जी, ये बहुत सारे। लेकिन सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को मिला। सब लोग इनको चाहते थे कि क्या बने, देश के प्रधानमंत्री बने। इनको 15 लोगों में 12 वोट इन्हीं को मिली, 2 वोट कृपलानी जी को मिली और 1 का पता नहीं चला। यानी 12 वोट इनको मिला देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन गांधी जी बैठे हुए थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो कोई वोटे नहीं मिला, 1 को वोट नहीं मिला, कोई उनको चाह भी नहीं रहा था कि भाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनका मुंह लटक गया, उनका मुंह लटक गया, माने उदास हो गए। गांधी जी देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अलग मिजाज के लोग थे। वहां पर गांधी जी क्या किए, कागज निकाले, पेपर कुछ लिखे और किसको बढ़ा दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको पढ़े, फिर फोल्ड करके मोड़ करके जेब में रख लिए और कहे कि मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। अब क्या लिखा हुआ था ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने और गांधी जी, लेकिन अनुमान से ऐसा लगाया जाता है कि गांधी जी कह दिए होंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल मानने वाला तो नहीं है, आप ही मान जाइए, नहीं हो। इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद, अगर उस समय शायद नहीं मानते तो इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने का पद इन्होंने त्याग दिया और तनिक भी दुखी नहीं हुए। ऐसे महान पुरुष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई देश का प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा क्या, एगो हमको ग्रुप डी का नौकरी हो जाए हम नहीं छोड़ने वाले भाई, क्या जी, एगो दरोगा का नौकरी हो जाएगा नहीं छोड़ने, यहां तो देश का प्रधानमंत्री की बात है भाई। ऐसे हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने शर्त स्वीकार कर लिया, त्याग कर दिया अपनी पद को। अब आगे चलते हैं। अब जब देश का बंटवारा मतलब आजादी होने वाली थी, उस समय याद रखिएगा हमारे कुल देश में 565 रियायतें थी, सब अलग अलग देश बनाने की बात कर रहा था।
कि हम अलगे रहेंगे, हम अलगे रहेंगे, हम अलगे रहेंगे। बड़े, एक तो पाकिस्तान अलग हो रहा था, एक इधर बांग्लादेश अलग हो रहा था, नहीं, और इसके बाद छोटे 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 जितने रियायत थे सब कहा कि हम अलगे अलगे देश बनाएंगे। अब समस्या देश के सामने, बीरा कौन उठावे भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस साम दाम दंड भेद सबके मालिक थे, ये इस सब को जानते थे। साम दाम दंड भेद, पहले तो बात से समझाओ, अन्य माने माने तो दे थप्पड़। कौन थे ये? सरदार वल्लभ भाई। इनका कहना था कि पहले बात से समझाओ, आप बात से नहीं समझे तो दे थप्पड़ दो, तुरंत मानेगा वो, काहे नहीं मानेगा, ऐसे विचार के थे। चलते हैं कहानी सुनते हैं इनके बारे में। लगभग जब जाकर के पूरे देसी रियायत को समझाए तो लगभग बहुत सारा मान गया, लेकिन अभी तक देश के आजादी के बाद, देश आजाद हो गया, फिर भी चार, एक पूरा जो राजस्थान है वो नहीं माना, ये गुजरात में एक जूनागढ़ है वो नहीं माना, हैदराबाद के निजाम नहीं माने, और जम्मू कश्मीर अभी तक भारत में शामिल नहीं हुआ था। ये लोग अलगे देश बनाने के चक्कर में थे। लेकिन मजा तब आया, देखिए यहां पर जो थे, देख रहे हैं जोधपुर, जोधपुर में कुल 21 छोटी छोटी रियायत थी। आज जोधपुर का जो नवाब था वो कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे किस में? पाकिस्तान में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सोचे कि अगर पूरा राजस्थान अगर पाकिस्तान में मिल जाता है तो दिल्ली के निकट आ जाएगा पाकिस्तान, तो हमारे लिए खतरा होगा, है ना। और एक जोधपुर के चक्कर में ये कैसो रियायत मिल रहा था, उसके चक्कर में मोहम्मद अली जिन्ना आकर के समझा दिया सबको कि हमें कराची बंदरगाह तुमको फ्री कर देंगे, हथियार देंगे, सुविधा देंगे, रेल चला देंगे, अनाजे देंगे, जो भी होगा देंगे तुमको, तुम हम में मिल जाओ। बड़ी समस्या, विकट समस्या थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, क्योंकि देश आजाद हो चुकी थी, गृह मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है ना, एक व्यक्ति को वहां पर भेजा गया और बोला कि जाकर के और जोधपुर के नवाब से बात करो। आज जैसे वहां पर गया कि जोधपुर के नवाब के यहाँ बात करने के लिए, जोधपुर का नवाब गोली तान दिया इन पर, कनपट्टी में गोली सटा दिया, पिस्तौल, मारिए देंगे तुम, भागो नहीं तो यहाँ से। बेचारे छटपटा के वहां से भागे। वल्लभ भाई पटेल जी वहां थे, वो तीसरे खेला बेला है, गोली हमको मार रहा था, भागे हम जान बचा के। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे ठीक है, नवाब को पत्र लिखे और बोले कि तुम दिल्ली आओ हमसे मिलने के लिए। बेचारे आए मिलने के लिए, कहे तुम्हारे पिताजी ना हमारे मित्र थे और हमको बोल के गए हैं कि उसकी रक्षा करना, उसकी देखरेख करते रहिएगा आप। मर गया है ना, वो कह के गए थे हमको कि इसको देखरेख करते रहिएगा, क्योंकि वो भी तो वहीं के थे आसपास के ना। अब क्या होता है, कहता देखो अगर बात तुम सही से नहीं मानोगे तो तुम्हारे पिता का रूप लेकर के हम देंगे थपियाने सीधा। बेचारा का कल आ गया ठिकाना, क्योंकि वो तो जानते थे कि बात से नहीं मानेगा तो क्या मारो, थप्पड़ मारो फटाक से। जोधपुर का नवाब साइन कर दिया कि हम भारत में रहेंगे, तो पूरा राजस्थान इनके भारत के साथ आ गया। अब मामला बिगड़ रही थी, यहाँ का जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम शासक था, वो कह रहा था हम मिलेंगे किसके साथ, पाकिस्तानी के साथ मिलेंगे। भाई पूरा है भारत में और ये वो भी मिलेगा कहां, पाकिस्तान में। फिर गांधी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भेज दिए उसको, जाओ तुम उससे बात करो, लेकिन शासक से बात नहीं करना, नवाब से बात नहीं करना। इस बार उस किससे बात करना है, वहां के जो छोटे छोटे रियायत थे ना, माने जिसको कहते हैं जमींदार, जमींदार से बात करना। और समझाया जाकर के जमींदार को कि तुम्हारा शासक मुस्लिम है लेकिन तुम सब क्या हो, हिंदू, क्योंकि सब यहां पर जाति हिंदू था लेकिन राजा कौन था, मुस्लिम था। कहा कि तुम सब हिंदू हो और ये तुम्हारा राजा जो है ना मुस्लिम है, अब मुस्लिम कंट्री में तुमको मिला रहा है, बाद में तुम लोगों को काफी कठिनाइयां होगी, इसीलिए तुम लोग किस में मिल जाओ, भारत में। सबका जो जितने जमींदार था ना, सबका कल ठिकाना आया। सब जाकर के नवाब के सामने हल्ला कर दिया कि भाई बगावत कर दिया कि हम लोग भारत के साथ रहेंगे, आपको मिलना है तो जाइए, अकेले भगा देते हैं आपको। परिणाम हुआ ये भी बेचारे अंत में किसमें मिल गए, चलिए भारत में मिल गए। तो इतना तो भारत को एक करने में किसका योगदान। अब सबसे कहानी थी ये हैदराबाद, हैदराबाद में मुस्लिमों का शासक, और वो बहुत बड़ा स्टेट, ये पहले ही देश आजाद होने से पहले आजाद कर दिया था कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भारत के चक्कर में, और हमारे पास शक्ति बहुत ज्यादा है। भारत को कहता कि तुम हम पर आंख नहीं दिखाएगा नहीं तो तुमको आंखें निकाल लेंगे। भारत के साथ ही मुकाबला करने पर तैयार। कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ के निजाम से बातचीत हुई
कि आप मान जाइए, मान जाता फिर वही कहानी, मान जाता फिर वही कहानी। और और यहाँ के नवाब जो थे निजाम, वो क्या किया, मुस्लिम लीग के सदस्य यानी मोहम्मद अली जिन्ना को 20 करोड़ रुपया दे दिया आतंक फैलाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रही तो दूसरे खेला कर दिया। उसने क्या किए, एक पत्र लिखे नवाब को कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो हम अपनी सेना भेज रहे हैं। 5 दिन की लड़ाई हुई। 5 दिन की लड़ाई में निजाम जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया, कहा कि हम भारत में रहेंगे। भारत, ये हैदराबाद भी किसके अंदर आ गया अब, यानी कि इनकी आदत थी साम दाम दंड भेद, साम दाम, हाँ बात से मानोगे या नहीं था थपियार देंगे। हाँ अब देखिए, अब बच गई किसकी बारी, जम्मू कश्मीर। ये कह रहा था कि भाई हम तो किसी के साथ नहीं मिलेंगे, वो हम देश अलग बनाएंगे, क्योंकि कश्मीर बहुत सुंदर देश है। और कश्मीर सुंदर है, वहां के राजा थे हरि सिंह जी, जाति हिंदू जाति का राजा, वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा, ये मिलने के लिए तैयार नहीं। अब पाकिस्तानी क्या किया, इस पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी इस पर क्या कर दिया, यहाँ के जितने लोकल मुस्लिम थे वो पाकिस्तानी का साथ देने लगा, पाकिस्तानियों का। अब हरि सिंह पड़ गए फेरा में कि भाई तो हमको पाकिस्तान हमको जबरदस्ती जीत लेगा। अब वो सोचने लगे अब करे क्या। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर भेजे अपने आदमी को, हरि सिंह को कहे क्या करोगे, जाओगे पाकिस्तान के साथ कि आओगे भारत के साथ, काम को बचा लीजिए। अरे बचा तो तब लेंगे जब तुम हम परेशान कर दो कि हम भारत में मिलने वाले हैं, नहीं। और वो कह दिया, लेकिन कहा कि हमको कुछ विशेष दीजिएगा तब होगा, यानी आर्टिकल 370 यानी विशेष राज्य का हमको दर्जा दीजिएगा तब मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे ठीक है, तो तुमको 370 का दर्जा दिए, तुम मिल जाओ। वो साइन कर दिया हरि सिंह, हमारी सेना गई और पाकिस्तानियों को मारकर भगा दिया, और जम्मू कश्मीर किस में मिल गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई बहुत तेज आदमी थे, वो जान रहे थे कि कश्मीर वाला जो है ना कभी ना कभी खेला करेगा, बाद में कहेगा कि हम अलग देश बनाएंगे तब। इसलिए आर्टिकल 370 में वो नियम लिख दिए थे, क्या कि जब चाहेगी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के शासन की सहायता से वहां की धारा 365 को क्या कर सकती है, हटा सकती है। आज हमारी भारत मोदी सरकार क्या किए, 370 की धारा को हटा दिया, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि पूरे भारत जो आप देख रहे हैं मैप, ये भारत को एक लाने में किसका योगदान, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय दंगा हो रहा था बहुत ज्यादा, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अब कौन जाए पूरा पहुंच उसको एक करने के लिए। लेकिन ये निर्भीक व्यक्ति एकदम पूरा देश घूम घूम करके देसी राजाओं को समझा बुझा करके पहले तो मनाए, और ना माना तो थपियाए, और थपिया थपिया के सबको जो है क्या कर दिए, एक भारत करने में। इसीलिए इनका नाम रखा गया लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश 15 दिसंबर 1950 की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की छोटी सी कहानी, है ना। अच्छा बताएंगे इनका जन्म कब हुआ, 31 अक्टूबर 1800। मृत्यु कब हुई, कहां हुई थी, कहां हुई थी, गुजरात में। इनके पिताजी का क्या नाम था, ये देश के प्रथम क्या थे, और ठीक है, और इन्होंने किस आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, किसी को डाउट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।